नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। बहुत पहले की बात है। एक बच्चा था। उसकी जो माँ थी वो इंसान थी और जो उसका बाप था वो राक्षस था। उसने अपने बाप से बहुत सारी कहानी सुनी थी राक्षसों की, कि कैसे राक्षसों ने तपस्या करके भगवान से वरदान लिए और स्वर्ग लोक पर राज किया, कैसे बड़े बड़े राजा बने। उसने अपनी माँ से कहानी सुनी थी कि कैसे कई ऋषि मुनियों ने भगवान से वरदान लिए और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। कुछ लोग बड़े राजा बने, कुछ लोगों ने बड़े बड़े युद्ध जीते, बड़े बड़ी शक्तियाँ प्राप्त की। तो वो बहुत इम्प्रेस था इन सब बातों से। बहुत छोटी उम्र से ही, तो 4-5 साल की उम्र से ही ये कहानी सुनता आ रहा था वो। और 12 साल की उम्र में उसके मन में इच्छा जागी, बहुत तीव्र तीव्र इच्छा, कि वो भी तपस्या करेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। वो घर से निकल गया। घर से निकला, इस गांव से उस गांव, उस गांव से दूसरे गांव जाता रहा। तपस्या करी उसने, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी, उसकी समझ कम थी। तपस्या करी उसने, मगर वो पूरी तरीके से तपस्या में सफल नहीं हो पाया। वो बार बार हट जाता था, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी और एज कम थी। कई बार वो जंगलों में गया, एकांतवास में गया, तपस्या की। धीरे धीरे करते करते उसकी उम्र बढ़ी, टाइम के साथ साथ उसकी समझ भी बढ़ी। जब वो 25 साल का हुआ, तब उसने दृढ़ निश्चय लिया कि इस बार या तो मैं भगवान को प्राप्त करूँगा, नहीं तो अगर मैं उड़ गया तो मैं घर चला जाऊँगा वापस। तब तक वो कई ऋषि मुनियों से, कई और लोगों से ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसकी जो समझ थी काफ़ी सुधर चुकी थी, बढ़ चुकी थी, इम्प्रूव हो चुका था। वो पूर्ण ज्ञानी तो नहीं था, मगर उसको समझ आ गई थी। तो ध्यान में बैठा, गहरे ध्यान में बैठा, एकांत में, जंगल में गहरे ध्यान में बैठा। बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, काफ़ी लंबे समय बैठा रहा। तभी स्वयं विष्णु सामने प्रकट हुए। जैसे ही विष्णु प्रकट हुए, वो तो उनको देख के ही चौंक गया, क्योंकि जैसे ही उसने उनके बारे में कहानी सुनी थी, वैसा रूप था ही नहीं उनका। रूप तो कुछ और ही था, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने बोला कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो विष्णु को देख के पूर्णतः हैरान था। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी। बस वो ये जानता था कि ये विष्णु है। बस वो ये जानता था कि ये विष्णु है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कि कोई वरदान मांगता, कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, या मेरे को दुनिया का राजा बनना है, या मैं उड़ना चाहता हूँ, या कुछ भी, विष्णु जी ने उसे भस्म कर दिया। जब विष्णु जी ने उसे भस्म किया, जब वो भस्म हो रहा था, इस प्रक्रिया में 5 दिन लग गए उसके भस्म होने में। 5 दिन। जब वो भस्म हो रहा था, तो उसको ये बात समझ नहीं आई कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतने गहरे ध्यान में बैठा, इनको याद किया, इनको प्राप्त करने की कोशिश की। मैं तो इनको, भगवान को ही प्राप्त करना चाहता था, तो भगवान मुझे ही भस्म कर दिया। जब वो व्यक्ति विष्णु में लीन हो रहा था, तो बड़ा हैरान था। जब 5 दिन बाद ये प्रोसेस पूरा हुआ, वो विष्णु में पूरा समा गया, पूरी तरह भस्म हो गया। तब उसने जाना कि मैं किसको पा रहा था, स्वयं को। भगवान को कैसे पाया जा सकता है, स्वयं को कैसे पाया जा सकता है, कि वो स्वयं ही, उसके स्वयं में ही भगवान था। वो खुद भगवान था, वो खुद ही विष्णु था। तो विष्णु कैसे विष्णु को पा सकता है, ये संभव नहीं था। जब उसको ये पता लगा, तो हंस पड़ा। वो ध्यान से उठा और उसने जाना कि मैं क्या पा रहा था, किस चीज़ के लिए भाग रहा था। स्वर्ग के लिए, राजपाट के लिए, उड़ने के लिए, कुछ सुंदर औरतों के लिए। क्या होगा उससे, क्या पूर्ण सुख है? क्योंकि राजा का बेटा था वो, उसने सुख सुविधाएं देखी हुई थी, भले कम उम्र तक, मगर देखी हुई थी सुख सुविधाएं। तो
देख कर उसने सोचा, उसने समझा कि मैं क्या पा रहा था और क्या पाऊंगा। तो जब उसने जाना कि भगवान को पाना संभव ही नहीं है, कैसे पाया जा सकता है, अगर भगवान को पा लिया तो हम खुद नहीं रहेंगे, स्वयं ही शून्य हो जाएंगे। तो उसके अंदर का जो था व्यक्ति, जो भगवान को पाना चाहता था, वो तो भस्म हो गया, वो तो शून्य में चला गया। अब जो बचा वो सिर्फ ज्ञान बचा, एक धारा बची, और वो धारा चल पड़ी जहाँ उसको जाना था। उसको खुद नहीं पता रहा कहाँ जाना था, जहाँ उसको ले गई वो धारा, वो चल पड़ा, वो चला गया। उसको असली सुख की प्राप्ति हो गई थी। स्वर्ग उसके अंदर था, सारी अप्सराएं उसके अंदर थी, सारा आनंद उसके अंदर था। अब आनंद इसके अंदर था, इसका मतलब नहीं कि लोगों से बात नहीं करेगा, लोगों से बात करेगा। इसका मतलब नहीं विवाह नहीं करेगा, विवाह करे या ना करे, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर असली सुख को प्राप्त कर लिया उसने, भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? स्वयं को नष्ट करके। ये शब्द बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। एक ही तरीका है, स्वयं को नष्ट कर दो तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये जो हमारे ऊपर का एक जो इंसान है, जिसमें हम अकड़ते हैं, जो अकड़ दिखाते हैं कि मैं हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, वो नष्ट हो जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इंसान सुख के पीछे भागता रहता है। आज उसको कोई एक लड़की अच्छी लगती है, बस वो उसके पीछे पागल है, वो लड़की मिल जाए बस मुझे। जब वो मिल जाती है कोई इज्जत नहीं, मुझे इतने पैसे मिल जाए। जब वो मिल जाते हैं उसको और चाहिए, मुझे ये कार मिल जाए। वो कार मिल जाती है फिर उसको और चाहिए, उसकी कोई इज्जत नहीं। वो बंगला मिल जाए, वो बंगला मिल जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, फिर उसको और चाहिए। उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। ओशो ने बोला क्षणभंगुर, बहुत अच्छा शब्द है। जो इंसान की खुशी है वो क्षणभंगुर की है, अभी है फिर ख़त्म हो गई, फिर वापस दुख। वो दुखी रहता है, वो दिखाता है कि घमंड, मैं कार से उतरा हूँ, लोगों को दिखाता है। उसके अंदर एक अकड़ होती है, कार से उतरा हूँ मैं, 1.5 करोड़ की कार से उतरा हूँ। और किसको फ़र्क पड़ता है कोई 1.5 करोड़ की कार से उतरा है? उनके अपने सपने हैं, वो अपने सपनों में इतने बिजी हैं, अपने अपने दुखों में इतने बिजी हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी वो कार चाहिए, उनको इसकी अकड़ से कोई लेन देना नहीं है। वो देखते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, सबको सब सुख चाहिए, सब दुखी हैं। और इंसान का सुख जो है वो खोखला है। जो असली सुख है वो अंदर है, वो आपके अंदर ही है। वो एकांत, वो जो खालीपन है अंदर, वो जब आप अंदर उतरते हो, गहराई में उतरते हो और अपना सारा कचरा भस्म कर देते हो, जब आप भगवान को प्राप्त करते हो, मतलब कि स्वयं को नष्ट कर देते हो। जब स्वयं को नष्ट कर देते हो तो भगवान प्रकट होते हैं, विष्णु प्रकट होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं, शिव प्रकट होते हैं, माता प्रकट होती है, जो चाहे प्रकट हो, किसी जो चाहे नाम दे लो, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तभी प्रकट हो सकते हैं जब आपके अंदर का वो जो इंसान है, जो घमंड है, जो अकड़ है, वो नष्ट हो। जब तक वो आगे क्या इंसान, वो जो परतें हैं, वो हटेंगी नहीं, वो नष्ट नहीं होंगी, वो भस्म नहीं होंगी, तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकता और आपको सुख नहीं मिल सकता। जिसने एक बार वो सुख चख लिया, जिसने एक बार वो आनंद चख लिया, सच्चा आनंद जिसने चख लिया, फिर उसके लिए सारे आनंद बेकार है। वो चाहे जो करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, या जो भी हो, चाहे वो झाड़ू मारता हो। आनंद एक बार चख लिया उसने, जो करता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आनंद का कोई जवाब नहीं है। तो भगवान को अगर पाना है तो स्वयं को नष्ट करना पड़ेगा। आप तपस्या तो कर सकते हैं, मगर वरदान में आपको स्वयं को भस्म करना पड़ेगा। अगर भगवान को पाना है तो स्वयं को होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप जाओगे तभी भगवान आएगा। आज के लिए इतना। आपको रिलीजन के बारे में जानना हो, गॉड के बारे में जानना हो, बिलीफ सिस्टम के बारे में जानना हो, संन्यास के बारे में जानना हो, राहु केतु के बारे में जानना हो, राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रहस्य है, शिव की उत्पत्ति पार्ट 1 पार्ट 2 और कई सारे वीडियोस हैं। मैंने सीक्रेट मूवी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है,
बहुत सारे वीडियोस हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। कुंडली जागृति कैसे होती है, 7 चक्रों का विज्ञान, सब इन सब चीज़ों पे वीडियो बना रखे हैं। और भी कई सारे वीडियोस हैं, आप जाएँ चेक करें। आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।